नमस्ते। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ईश्वर के दुलारे कैसे बने। जैसे हम बचपन में छोटे थे तो स्कूल जाते थे तो बोलते कि भाई ये टीचर के फेवरेट स्टूडेंट कैसे बनते हैं, तो बहुत हम सोचते थे कि अच्छा मैम को ये पसंद है या सर को ये पसंद है तो इतने अच्छे से लिखेंगे, इतने अच्छे से पढ़ के आएंगे। उसी तरीके से ईश्वर का डियर बनना है, दुलारा बनना, वो तो आप ऑलरेडी हैं वैसे, बट कौन सी चीजें हैं जो उनको बहुत ज्यादा भाती हैं, आज हम गीता के माध्यम से जानने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इन वीडियोस को एवरी सिंगल डे शेयर करिए। तो ईश्वर के दुलारे कैसे बने, लेट्स अंडरस्टैंड। और अभी तक अगर आप हर वीडियो देख रहे हैं तो पैट ऑन योर बैक, वेरी नाइस। तो भगवान क्या कहते हैं भक्ति योग में, वो कहते हैं कुछ टेंडेंसीज वो बताते हैं कि भाई अगर ये टेंडेंसीज आपके भीतर हैं तो आप ईश्वर के दुलारे हैं। उनको ये टेंडेंसीज बहुत ज्यादा पसंद है, प्रिय भक्त में ये होता है। क्या है ये, लेट्स अंडरस्टैंड। वो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, सबके मित्र हैं, दयालु हैं, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है, क्योंकि वे स्वामित्व की भावना से अनासक्त और मिथ्या अहंकार से मुक्त रहते हैं, सुख और दुख में समभाव रहते हैं और सदैव क्षमावान होते हैं, वे सदा तृप्त रहते हैं। मेरी भक्ति में ढूंढता से एकीकृत हो जाते हैं, वे आत्म संयमित होकर दृढ़ संकल्प के साथ अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करते हैं। तो कैसा भक्त उनको प्रिय है, भगवान क्या कहते हैं कि जो हर जीवों में द्वेष भाव नहीं रखता, प्रेम भाव ही रखता है, वो सबका मित्र है। अरे जब हर जीव के भीतर नारायण ही स्थित है, सबके हृदय में है, तो कोई दूसरा कैसे होगा। किससे मैं बैर भाव रखूं, किससे मैं घृणा करूं, किससे मुझे क्रोध और नफरत हो। सब मित्र लगने लग जाएगा ना। द्वेष किससे मैं करूं, वो ही तो है, उससे तो मुझे द्वेष नहीं, उससे मुझे तो प्रेम है। मेरे प्रेमी, मेरे नारायण सबके हृदय में बैठे हैं, कैसे मुझे द्वेष हो किसी से। तो सबके मित्र हैं। और जो दयालु है, काइंड हार्टेड है, सबकी मदद करना जानता है, ऐसा मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों मुझे प्रिय है, भगवान कहते हैं क्योंकि उसने एसेंस को समझ गया है, मेरी मौजूदगी को वो हर किसी में महसूस करने लगा है, क्योंकि रियलिटी में मैं हूं सबके भीतर मौजूद। तो इसलिए मुझे वो बड़ा प्रिय है, करुणा वाला है, प्रेम करता है सबसे, अहंकार भाव से मुक्त है, निर्ममो निरहंकार। क्यों क्यों अहंकार से मुक्त भक्त उनको प्रिय है, क्यों? क्योंकि हर जीव के भीतर भगवान ही स्थित है, तो जो करता है वो नारायण ही है। लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ माया, हमको लगता है कि हम करते हैं, आई एम द डूअर, आई एम द डूअर, इसीलिए दुखी रहते हैं और सफर करते हैं। तो कहते अहंकार के भाव से मुक्त है, मिथ्या अहंकार है ये, क्योंकि यू आर नॉट द डूअर। आप बताओ ना मुझे, एक सेकंड में श्वास चली जाती है, कुछ कर सकते हो उसके बारे में, कुछ नहीं पता। तो हम कैसे डूअर, हमें तो ये भी नहीं पता कि कितनी देर श्वास है, ये श्वास कहाँ से आ रही है, कब कौन सा ऑर्गन काम करना बंद कर जाए, कब क्या हो जाए, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। हम डूअर कैसे हो सकते हैं। डू यू कंट्रोल योर डाइजेशन, क्या डाइजेशन कंट्रोल करते हैं, आप रेस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम आपके अकॉर्डिंग होता है। जो इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं वो हमने बनाए हैं क्या, ये फूल पत्तियां हैं वो हमने, हमें पता है उसमें रंग किसने भरा। आम इतना सुंदर होता है, उसमें किसने वो टेस्ट भरा है। अरे सबके पीछे एक ही करता है, वो ईश्वर है, ये जान गया, वो निर्मम निरहंकार हो गया। ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो ज्ञानी है, उस ज्ञान से ओतप्रोत है और अहंकार से मुक्त हो गया, सुख दुख में समभाव रहता है, स्थिर है, समभाव में वो स्थिर है। सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको पता है दोनों ही बदल जाएगा, दोनों ही चेंजेबल है, बोथ विल चेंज। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है, बदलता रहता है। और सदैव क्षमावान होता है, वो फॉरगिविंग नेचर का है, फॉरगिव कर देता है, किसी को कोई गलती हो गई कोई बात नहीं, करुणा के भाव से रहता है, वो तुरंत पकड़ के बैठा नहीं रहता। अरे 10 साल पहले आपने ये बोला था, 3 साल पहले आपने ये किया था, ये सब चीजें वो नहीं करता, क्षमा कर देता है, नारायण को अर्पित कर देता है। क्योंकि जब क्षमा करते हो आपका ही मन स्थिर होगा, और स्थिर मन ही भगवान में लगेगा ना, और वो तृप्त रहता है हर चीज से, कंटेंटमेंट में रहते हैं। भाई देने वाले नारायण हैं, मेरा ध्यान वो रख रहे हैं, तो मैं तृप्त हूं इस क्षण, और एक तृप्त मन ही ईश्वर में लगता है, क्षमा कर देता है और भक्ति में ईश्वर में समर्पित होता है। मन बुद्धि को भी ईश्वर में समर्पित करके वो मुक्त रहता है। और कैसा होता है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोर्बुद्धि मद भक्त समे प्रिय।
कैसा है वो, जैसे हमने शेयर किया, किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयालु है, ऐसा मुझे बहुत प्रिय है ऐसा भक्त, यू नो। और कैसा है, अनाशक्त है, मिथ्या अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में समभाव रखता है, हमने शेयर किया, क्षमावान होता है, संतुष्ट है मतलब कंटेंटमेंट में है, दृढ़ निश्चय वाला है, बिना दृढ़ निश्चय वाला भक्त नहीं हो सकता मेरा। मान लीजिए आपने एक निश्चय किया कि मुझे हर दिन सुबह 4 बजे उठना है, तो कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे उठना है, उठ करके मुझे गीता पढ़ना है, पठन पाठन गीता का करना है, और मुझे अपनी साधना करनी है, ध्यान करना है, और मुझे अपना स्वधर्म निभाना है, जो भी है। तो अगर उसने कोई कमिटमेंट लिया, डिटर्मिनेशन के साथ उसको निभाता है, ना कि हाँ जी हम तो नहीं कर सकते, हाँ जी हम तो कोशिश करेंगे, हमें तो समय नहीं मिला, हम देखेंगे जरा, ऐसा भक्त नहीं होता मेरा, भगवान कहता है। वो डिटर्मिनेशन वाला है, अहंकार से मुक्त है, वो समभाव रहता है, क्षमावान है, तृप्त रहता है, और मई अर्पित मनोर बुद्धि मद भक्त समय प्रिय। ध्यान से समझिए, अगर ईश्वर के दुलारे बनना है तो ये टेंडेंसीज हमें अपने भीतर लेकर आनी है। और क्या करता है वो, मुझ में ही मन और बुद्धि को समर्पित कर देता है, ऐसा भक्त मुझे बड़ा प्रिय है। कहीं और समर्पित नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी और दूसरे इंसान को, किसी और एक्सपीरियंस को, अचीवमेंट को नहीं समर्पित कर देता, मुझको समर्पित करता है। भगवान ये मन भी आपका है, ये बुद्धि भी आपकी है, जैसे चलाना है चलाइए, हम आपको समर्पित हैं, ये जीवन आपको समर्पित है। मुझे तो पता भी नहीं है मेरा जन्म किस लिए हुआ है, आपका जो भी एज है उसके पहले मैं कहाँ थी, मुझे कुछ नहीं पता ये चीज, तो जब मुझे कुछ पता ही नहीं है और आप ही हमारे केंद्र हैं, सब कुछ हैं, तो मैं आपको ही समर्पित हूँ। ऐसे डिवोटी मुझे बड़े प्रिय हैं, और वो ही एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर सकते हैं। जो समर्पित है ही नहीं, वो कैसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बन सकता है ना, नहीं बन सकता। तो ये टेंडेंसीज आप अपने भीतर लेकर आइए, और ईश्वर के, गुरु के प्यारे हम बन सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान की कुछ वादे हैं हमसे, डिवाइन कमिटमेंट्स क्या हैं उनके, गीता के माध्यम से हम जानेंगे, कुछ वादा करते हैं भगवान श्री कृष्ण हमसे। अभी तक आप ये वीडियोस देख रहे हैं, पूरी सीरीज 21 डेज की, तो हैट्स ऑफ टू यू, आप एक सीकर हैं। तो भगवत गीता हर दिन पढ़िए, ध्यान का अभ्यास करिए, और डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस बुक जल्दी से ग्रैब करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। कोई भी सवाल है कमेंट में लिखकर शेयर करिए, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।